जब मनुष्य दुनिया में जब मनुष्य आत्माओं के नीच जीवन से इतना गहरा अंधकार छा गया था पाप का, इतना निकृष्ट हालत हो गई थी दुनिया की। ऐसी निकृष्ट हालत के लिए बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अनुमान लगाए हैं। वो फिर कभी पढ़ेंगे, भगवान देवात्मा की पुस्तक है देवात्मा कौन है, उसमें दिए भगवान ने कई विद्वानों के उनके अनुमान कि दुनिया में एक ऐसे ऐसे धर्म जगत, ऐसे धर्म गुरु की आवश्यकता है, ऐसे अद्वितीय गुरु की आवश्यकता है जो सारी मनुष्यता का नीच जीवन नष्ट कर दे, उनको उच्च जीवनधारी बना दे। तो ऐसी बहुत करी हैं कामनाएं, और ऐसे उन्होंने कामनाएं भी और आशंकाएं भी ऐसी उनको नहीं है, अभी कभी ना कभी ऐसा कोई आएगा। तो ये उसी की ओर इशारा करता है। थी अंधेरी इंतहाई पाप की, कि जब दुनिया में मनुष्यों के सारे मनुष्यों के नीच जीवन से नरक छाया हुआ था पूरी तरह, तब हुई जलवा नुमाई आपकी, कि तब सृष्टि ने, नेचर ने आपको आध्यात्मिक सूर्य बनाकर इस धरती पर भेजा कि धर्म जगत में जो अंधकार छाया हुआ है वो सब नष्ट हो जाए, और जितने भी नीच जीवनधारी आत्मा हैं, मनुष्य हैं, उनके नीच जीवन को, उनकी आत्मिक मैल को धोकर आप उन्हें उच्च जीवनधारी बना सकें। तो भजन भजन का संकेत ईश्वर है। तो इसमें अंतिम दो पद रह गए थे, इनका भी हम जरा समझ लें। तो एक पद है, बादशाह मुझको नजर आए फकीर। तो भक्त कहता है कि हे भगवान, जब मुझे आपके श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिला, मुझे आपका अनुगत बनने का, अनुयायी बनने का, आपका सेवक बनने का, सेवक तो बहुत ऊंचा स्थान है धर्म जगत में। अनुगत थोड़ा हल्का है, काफी हल्का है उससे, कि आपका अनुगत यानी कि आपकी शिक्षा को सुन सुन कर, समझ समझ कर, उसके अनुसार मुझे जीवन जीने का जब मुझे अवसर मिलने लगा, और जब से मुझे आपका शिष्य बनने का अवसर मिलने लगा है, अवसर मिला है, तब से जो दुनिया के राजे महाराजे हैं, चाहे दुनिया में कितना ही ऊंचा पद हो उनका, कितने ही धन दौलत से परिपूर्ण हो, कितना ही पढ़े लिखे हों, कितने ही विद्वान हों, चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक हों, बड़े बड़े डॉक्टर हों, बड़े बड़े इंजीनियर हों, बड़े बड़े दार्शनिक हों, फिलासफर हों, जितने लोग भी मुझे मेरी दृष्टि जाती है, जब मुझे आपके दर पर आने का मुझे सौभाग्य मिला, आपका शिष्य बनने का सौभाग्य मिला, तो मुझे वो सारे हेच और पोज और तुच्छ नजर आने लग गए। तो क्या लिखा है, बादशाह मुझको नजर आए हकीर। हकीर का मतलब होता है अति तुच्छ। जब मिली दर की गदाई आपकी, गदाई का मतलब होता है भिखारीपन, कि भगवान आपके दर का भिखारी बन के जो मेरा मान सम्मान बढ़ा है, वो दुनिया के राजे महाराजे जो हैं मेरी नजरों में तुच्छ हैं। तुच्छ क्यों है? क्योंकि मेरे पास ऐसा धर्म धन मुझे मिलने लगा आपके श्री चरणों में आकर, जो सदा सदा मेरे पास रह सकता है। जो सांसारिक धन है, कोई व्यक्ति कितना ही धन संपत्ति जोड़ ले, कितनी कोठियां बना ले, कितनी कारें ले ले, कितने जहाज ले ले। अरब कंट्रीज में ऐसे लोग हैं जिन्होंने घरों में शेर पाले हुए हैं, दिखाते हैं कभी कभी यूट्यूब पे। उन्होंने घरों में शेर पाले हुए हैं, उनके बेडरूम में वो डबल बेड पे चढ़े रहते हैं, जाने कि वो पैसे का प्रदर्शन है, सोने सोने की कारें हैं, कुछ कर लें चाहे। तो दुनिया की दौलत धर्म की दौलत की तुलना में अति तुच्छ और निकृष्ट है। संसारिक दौलत जो है इंसान को नीच बनाती है आमतौर पे। धर्म धन जो है, धर्म की दौलत इंसान को उच्च बनाती है। तो इसमें पद में ये कहा कि हे भगवान, जब से मुझे आपके दर का भिखारी बनने का सौभाग्य मिला है, आपके दर का भिखारी दुनिया के सब पदों से बहुत ऊंचा पद रखता है। गदाई कहते हैं भिखारी होना। अगला पद है, आप ही की मुझ पे है कृपा अपार, कि हे भगवान आपकी कृपा मुझ पर बहुत है।
आपकी ही मुझ पे है कृपा अपार, मैंने भी जो महिमा गाई आपकी। कि भगवान आपकी कृपा से मुझे आपकी महिमा कुछ कुछ समझ आने लग गई, और समझ आने लगी, मुझे अच्छी लगने लगी। मेरा दिल बल्लियों उछलता है खुशी में। खुशी से मैं इतना भर जाता हूँ कि बल्लियों मेरा दिल उछलता है। और आपकी कृपा से मुझे महिमा आपकी समझ आने लगी, मुझे अच्छी लगने लगी। मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आने लगा, मुझे सुख मिलने लगा, दुखों से मेरा छुटकारा होने लगा, संबंधों में मेरे मेल आने लगा, मेरा मान सम्मान भी बढ़ गया। तो आपकी कृपा से मैं आपकी महिमा गाने के योग्य हुआ हूँ। तो प्यारे साथियों, भजन बहुत शानदार है, बहुत ही मूल्यवान है, और शायरी की दृष्टि से तो बहुत ही मूल्यवान है। चलो जी, आगे चलते हैं। तो प्यारे साथियों, हम भगवान देवात्मा के जीवन गाथा से 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं। भगवान ने ये दिया है ना कि मेरे आविर्भाव का उद्देश्य क्या है, ये हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने 5 ये पढ़ ली थी बातें। तो 5वीं बात एक बार फिर पढ़ लें ताकि हमें याद आ जाए कहाँ से छूटा हमारा ये लेसन। तो भगवान कहते हैं कि ज्यो ज्यो मेरी ज्योति तुम में दाखिल होगी, अपने शिष्यों को कहते हैं कि ज्यो ज्यो मेरी देव ज्योति, मेरी धर्म ज्योति मेरे शिष्यों में प्रवेश करेगी, त्यों त्यों केवल यही नहीं कि तुम देवत्व के दृश्यों को अधिक से अधिक स्पष्ट और उत्तम रूप में देखने के योग्य होते जाओगे। कि जो जो मेरी देव ज्योति आपको मिलेगी, त्यों त्यों आपको देवत्व अर्थात सच्चाई, भलाई तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण दृश्य, ऐसी सच्चाइयां तुम्हें अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से समझ आने लगेंगी। किंतु बल्कि जो जो यह ज्योति तुम्हारे भीतर साफ और स्थायी होती जाएगी, भगवान कहते हैं जो जो उनकी देव ज्योति हमारे अंदर और अधिक मात्रा में आती जाएगी और साफ होती जाएगी। आंखें धुंधला जाती है ना कई बार, जब धुंधलाहट दूर हो जाएगी फिर हर चीज स्पष्ट दिखती है। भगवान कहते हैं कि जो जो मेरी ज्योति तुम में साफ होती जाएगी, तुम्हारे अंदर स्थायी रूप में बैठ जाएगी, जो निकली ना कभी तुम्हारे हृदय में रहे, यानी कि तुम उसको स्थायी रूप में पकड़ने की योग्यता लाभ करते जाओगे। त्यों त्यों तुम्हारा आत्मा उन नीचताओं के अधिकार से मुक्त होता जाएगा, जो उसे देवत्व की ज्योति में रखने के स्थान में शारीरिक और वासना मूलक अंधकार में रखती है। हम कहते हैं जो जो मेरी ज्योति तुम में स्थायी होती जाएगी, तो तुम्हारा आत्मा उच्च जीवन में ढलता जाएगा और नीचताएं तुम्हारी नष्ट होती जाएंगी। वो नीचताएं जो तुम्हें ज्योति पाने नहीं देती। जब हमारी आंखें साफ हो तो हमें दृश्य साफ दिखाई देने लगते हैं। अगर आंखों में धुंधलापन हो तब भी दृश्य साफ नहीं दिखाई देते। अगर बाहर धुंधलापन हो तब भी दृश्य साफ नहीं दिखाई देते। सर्दियों में देखते हैं ना, जब धुंध धुंध पड़ती है, इतनी पड़ती है कि 10 फुट आगे कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये देव ज्योति हमारे अंदर की अंतर विवेक के अंधकार को, धुंधलेपन को दूर करती है, जो जो हमें सच्चाई, भलाई तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण जीवन से जुड़े हुए वो दृश्य दिखाई देते हैं जो हमें लाभ करने हैं और धीरे धीरे हमें मिलने लगते हैं। और नीच चिंताओं से, नीच गतियों से, नीच आकर्षणों से, नीच अनुरागों से, नीच गनाओं से हमारा छुटकारा होता जाता है। असली मुक्ति ये है। वो जन्म मरण वाली मुक्ति गपवारी है, वो कोई मुक्ति नहीं है। आज पढ़ते हैं छठी बात। ये लास्ट कल ये पढ़ी थी। तो छठी बात में भगवान कहते हैं, जिस कदर तुम मेरी इस ज्योति को लाभ करोगे, यानी कि जितनी अधिक मात्रा में, जितने सुंदर रूप में भगवान की देव ज्योति किसी जन को प्राप्त होती जाएगी, उसी कदर तुम औरों तक जो तुमसे अपेक्षाकृत अधिक अंधकार में है, इस ज्योति की किरणों को पहुंचा सकोगे। भवन कहते हैं जितना तुम्हारे पास ये ज्योति मात्रा में और सफाई तक से बिल्कुल तुम्हारे अंदर तक पहुंची जाएगी,
उतना तुम्हारे से जो कम ज्योति रखते हैं, जो अंधकार ग्रस्त लोग हैं, उन तक पहुंचा सकोगे। हम किसी को वही चीज दे सकते हैं जो हमारे पास हो। जो हमारे पास हो ही ना, हम कैसे दे सकते हैं? यदि हमने किसी को, हमारे पास देव ज्योति समुचित मात्रा में होगी, तभी हम किसी और को तक पहुंचा सकते हैं। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, कभी हम इस ज्योति से बिल्कुल खाली थे। हम मिशन के सदस्य भी नहीं थे। मिशन के सदस्य बन गए। फिर जिन्होंने ज्योति पा रखी थी, जो पहले थे भगवान के सेवक थे, कोई 60-60 साल का, कोई भगवान देवात्मा के टाइम से 1929 के भी थे। मैंने कितने ही ऐसे सेवकों के मुझे दर्शन करने का मौका मिला है, जो भगवान देवात्मा के देवलोक गमन के समय वर्तमान थे, जिंदा थे, जिन्होंने भगवान को अपनी बाहर की आंखों से भी देखा है। इतने पुराने सेवक जिन्होंने देव ज्योति, जितने उच्च प्रभाव भगवान के ज्यादा पाए हैं, उन्हीं से हमें ये प्रभाव मिले हैं। जितने मुझे मिले हैं, मैं उतने आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने किसी और को मिले, वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सरल बात यह है कि जितनी हमें भगवान की देव ज्योति मात्रा में मिलेगी, हम उतनी और तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। जो जिनके पास हमारे से कम है ज्योति, या बिल्कुल ही नहीं है, उन तक पहुंचा सकते हैं। सातवीं बात, आत्मिक अंधकार से आत्मा पथभ्रष्ट होकर मृत्यु की ओर जाती है। जब कोई आत्मा आत्मिक अंधकार से ग्रस्त हो, आत्मिक अंधकार अर्थात जो धर्म का ज्ञान लेश मात्र न जानता हो, जिसके पास धर्म का लेश मात्र ज्ञान या बोध नहीं है, यानी कि धर्म की दृष्टि से वो अंधेरे में है। अब आप देख लें, कितने मत मतांतर हैं, कितने मजहब हैं, कितने तथाकथित धर्म हैं, और कितने उनके अनुयायी हैं। करोड़ों से ज्यादा होंगे, अरबों होंगे। मैं आज ही न्यूज में देख रहा था कि जो सेलिब्रिटीज हैं अमेरिका की, बहुत सारी अमेरिका की सेलिब्रिटीज हिंदू बन रही हैं। तो दुनिया में अरबों लोग, उनको भ्रम है भी हमें, हमारे पास धर्म है, जबकि धर्म से वो बिल्कुल खाली हैं। धर्म बांटने वाले खाली हैं, तो लेने वालों के पास क्या हुआ? तो भगवान क्या फरमाते हैं कि आत्मिक अंधकार से आत्मा पथभ्रष्ट होकर मृत्यु की ओर जाती है। आत्मा मृत्यु की ओर जाती है अगर वो, उसके पास धर्म का ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, अंधकार में है। और मेरी ज्योति उस अंधता से निकाल कर उसे ठीक पथ पर डालती है। भानु कहते हैं, मेरी देव ज्योति जब किसी जन को मिलती है, अगर वो पूरी तरह आत्म अंधकार में ग्रस्त है, तो उसका अंधकार दूर होता है, उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है, अपने आत्मिक ज्ञान समझ आने लगता है, धर्म का ज्ञान समझ आने लगता है, अपने कमियां, अपने दोष, अपने विकार समझ आने लगते हैं। जो वो हानि करते हैं, विकार, वो हानि समझ आने लगती है। उस हानि से मुक्ति पाने के लिए उसके अंदर आकांक्षाएं पैदा होने लगती हैं, और वो छटपटाने लगता है कि मैं इस बीमारी से मुक्त हो जाऊं। तो क्या कहते हैं भगवान कि आत्मिक अंधकार से आत्मा पथभ्रष्ट होकर मृत्यु की ओर जाता है, और मेरी ज्योति उस अंधता से निकाल कर उसे ठीक पथ पर डालती है, और मृत्यु से निकालकर जीवन की ओर लाती है। हम कहते हैं, मेरी ज्योति, देव ज्योति जिसको मिलेगी, वो आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन की ओर अग्रसर होगा। ये बातें इतनी जटिल हैं, ये जल्दी जल्दी समझ नहीं आ सकती। करोड़ों लोगों में ये मिथ्या विश्वास बैठा हुआ है कि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा मरती नहीं है। ये तर्कहीन बात है। ये साइंटिफिक ग्राउंड पे बात कही हुई नहीं है। जिन ऋषि मुनियों ने आत्मा का ज्ञान खोजने का, धर्म का ज्ञान खोजने का प्रयास किया, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं, ईमानदार थे वो। उन्होंने बहुत प्रयास किए कि आत्मा का सच्चा ज्ञान मिल जाए, धर्म का सच्चा ज्ञान मिल जाए। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन क्योंकि उनके पास साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं था, उन लोगों की आत्मा की गठन कंप्लीट नहीं थी, पूर्ण नहीं थी। उनके पास देव शक्तियां नहीं थी, उनके पास देव ज्योति नहीं थी, देव तेज नहीं था, उनके पास वैज्ञानिक विधि नहीं थी, वो अध्ययनशीलता के अनुरागी नहीं थे।
इसलिए आत्मा का, धर्म का उनको सच्चा ज्ञान समझ ही नहीं आया। आत्मा की भी मृत्यु होती है। हमें ये सदा याद रखना चाहिए कि हमारा स्थूल शरीर और हमारी आत्मा नेचर की कोख से पैदा हुए हैं। जो मुझे तुझको समझ आ रहा है, नेचर की कोख से हमारा ये शरीर बना है। इसी धरती पर ऐसे तत्व हैं, इस धरती पर ऐसे तत्व हैं, और धरती के बाहर ऐसा वातावरण है, धरती के चारों ओर, जहां पर स्थूल शरीर के बनने की सामग्री है। स्थूल शरीर बन सकता है, इसीलिए बन गया धीरे धीरे विकास क्रम में। और इस धरती पर, इसके वातावरण में जितनी प्रकार की शक्तियां हैं, ये बहुत सारी शक्तियों का समूह जो बेजान थी, जिनके अंदर जान प्राण नहीं थे। विकास क्रम में जब उनके अंदर सही उनका आपस में संबंध होने लगा, तो धीरे धीरे बहुत सारी शक्तियों का समूह जीवित हो गया। तो हमारी आत्मा बहुत सारी शक्तियों का एक ऐसा समूह है, जिसकी सारी शक्तियां जीवित हैं। बेजान शक्तियां भी हैं धरती पे। हमारी आत्मा के शक्तियां बहुत सारी हैं जो जीवित हैं। यानी कि जिस नेचर के सिस्टम में हमारा सूर्य शरीर पैदा हुआ है, बना है, और जिस सिस्टम में हमारी आत्मा बनी है, हमारे अंदर आत्मा जितनी भी शक्तियां, जीवित शक्तियां जिंदा हुई हैं बेजान से, उसी सिस्टम में वो सुरक्षित रह सकती हैं, बची रह सकती हैं, अमर भी हो सकती हैं, यदि हम उस सिस्टम को जानकर उसको पूरा करें। नहीं तो मर सकती हैं। अगर पैदा हुई है तो मर भी सकती है। इसीलिए करोड़ों लोगों में ये विश्वास जाता ही नहीं कि आत्मा का जन्म होता है। वो सोचते हैं आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा का जन्म होता है। जन्म कैसे होता है भगवान ने बता दिया। अगर कोई जानना चाहे उसे समझाया जा सकता है और सिद्ध किया जा सकता है। बार बार करोड़ों बार सिद्ध किया जा सकता है आत्मा का जन्म कैसे होता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मेरी ज्योति ऐसे अंधकार ग्रस्त जनों को उनका आत्मा अंधकार दूर करती है। उन्हें धर्म ज्योति देकर आत्मा का, धर्म का सच्चा ज्ञान, सच्चा बोध प्रदान करती है। और उनकी आत्मा मृत्यु को जाने की बजाय जीवन की ओर जाए, उसके लिए उनके अंदर योग्यता प्रदान करती है, उस मार्ग पर डालती है, जीवन मार्ग पर। धर्म यही है, धर्म और कुछ नहीं है। कि नेचर के लाखों करोड़ों वर्षों के विकासकारी सिस्टम के अधीन हम लोगों का जन्म हुआ है। हमारे आत्मा का भी, हमारे स्थूल शरीर का भी। और नेचर कहती है तुम नियमों को जान लो, जिन नियमों के अंतर्गत तुम्हारा जन्म हुआ है। उन्हीं नियमों को पूरा करते रहो, तुम्हारी रक्षा होती रहेगी, विकास होता रहेगा। अगर उनको भंग करोगे तो तुम मर जाओगे। शरीर भी मर जाएगा, आत्मा भी मर जाएगी। आगे देखिए भगवान क्या करते हैं, 8वीं बात। याद रखो, याद रखो कि यह मेरे शब्दों की बाह्यक आवाज नहीं है। भगवान कहते हैं मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, याद रखो, ये मेरे शब्दों की बाहर की आवाज नहीं है। कि मेरे अंदर कोई प्रक्रिया चली, एक मशीन खड़की, उसमें से आवाज बाहर आ गई। कि जिससे तुम्हारी आत्मा ने ज्योति लाभ की हो। कि जो तुम्हें मेरी ज्योति मिली है, जितनी भी मिली है, वो ये नहीं मेरी खाली आवाज से मिल गई। हम देवात्मा के ये ग्रंथ को कंप्यूटर में भरते हैं, कोई रोज सुनता रहे, उसको ज्योति नहीं मिलेगी सुन के। तो भगवान क्या करते, कहते याद रखो कि यह मेरे शब्दों की बाह्यक आवाज नहीं है, जिससे तुम्हारे आत्मा ने ज्योति लाभ की है, किंतु तुमने मुझसे जुड़कर मेरी ज्योति से ज्योति पाई। भगवान कहते हैं तो मेरी आवाज है जो तुम्हें सुन रही है। आवाज के साथ कुछ और भी जा रहा है, जीवंत शब्द जिसे कहते हैं। भगवान कहते हैं जो धर्म के प्रति, जो आत्मज्ञान के प्रति मेरी सूझबूझ है, मेरा अनुभव है, वो भी साथ साथ जा रहा है इस ध्वनि के साथ। वो सूझबूझ है, वो तुम्हें मिली है, तब तुम्हें ये कुछ कुछ समझ आने लगी है बात। देखिए ये पुस्तक है, इसमें जो जो कुछ भी लिखा है, देखा जाए तो ये तो कागज है सिंपल, या इसके ऊपर ब्लैक कलर की इंक है।
जो शब्द हमें दिख रहे हैं ये शब्द थोड़ी हैं। एक इंक को यूं फैला दिया, डिजाइन बना के वो शब्द लगने लग गया। लेकिन हमने वो जो डिजाइन बना हुआ है किसी भी शब्द का, हमने इस शब्द का बोध भी पाया है, जो जीवंत है बोध। ये तो बेजान चीज है कागज भी, और इसके ऊपर जो इंक फैली हुई है, अलग अलग डिजाइन जो वर्णमाला बनाई हुई है, लेकिन इसके अंदर जो जो आंतरिक बोध है वो जीवंत है, वो आत्मा का अंग है। भगवान का कहने का अर्थ शायद यही है कि ये शब्दों के साथ साथ मेरी आत्मक आंतरिक मेरे बोध भी तुम तक पहुंच रहे हैं, ज्योति तुम तक पहुंच रही है। नौवीं बात, मुझसे सब प्रकार की बगावत को छोड़कर, अब देखिए भगवान हमारे आगे, हमारे भले के लिए, भगवान हमारे आगे ना, जैसे ना ऐसा लग रहा है जैसे ना, मैं क्या कहूँ, बड़े कठोर शब्द हैं, मैं कहना नहीं चाहता, जैसे भगवान हमारी मिन्नतें निकाल रहे हैं। मिन्नतें तो हमें निकालनी चाहिए कि भगवान मैं मर जाऊंगा, मुझे ज्योति दो, मुझे बल दो। लग रहा है ऐसे जैसे भगवान मिन्नतें निकाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? मुझसे सब प्रकार की बगावत छोड़कर, कहते मेरे से सब प्रकार की विरोधता छोड़ दो, दिल के पूरे प्रेम से जुड़ जाओ। भगवान कहते हैं मेरी विरोधता छोड़कर दिल से मेरे साथ जुड़ जाओ। जितने भी उच्च सूत्र हैं, उच्च सिद्धांत हैं धर्म के, जितने भी उच्च सूत्र हैं सात्विक भावों से, उनसे मेरे साथ जुड़ जाओ, ताकि मेरी ज्योति तुम्हें अधिक से अधिक ज्योतिर्मान कर सके, ताकि मेरी ज्योति तुम्हें अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके, और तुम ज्ञानवान और बोधवान बन सको। प्यारे साथियों, हमें समझ आ रही है भगवान की वेदना, कि भगवान क्या कह रहे हैं हमें, कि मेरे साथ विरोधता छोड़ दो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अमृत है, जिसको तुम पान करके अमर हो सकते हो। तो हाँ, उसको जानो, समझो, परखो, नहीं समझाता बार बार पूछो, उसको जांच लो, समझ लो, परख लो। अगर तुम्हें उसका हित लगता है, भला लगता है उसको पान करके, तो उसके साथ जुड़ो। 10वीं बात भगवान क्या फरमा रहे हैं? जो ज्योति मुझे दी गई है, भगवान को ज्योति किसने दी? प्रकृति माता ने, प्रकृति माता के विकास करने, नेचर की सहायकारी शक्तियों ने। भगवान क्या फरमाते हैं कि जो ज्योति मुझे दी गई है और दी जा रही है, भगवान कहते हैं मुझे और मिल रही है, यानी कि मुझे और समझ आ रही है इस शिक्षा की, और मेरा अंतर विवेक सतेज हो रहा है, मेरे बोध शक्ति और विकसित हो रही है। भगवान कहते हैं जो ज्योति मुझे दी गई है तथा और दी जा रही है, वह मेरे ही लिए नहीं है, केवल मेरे लिए नहीं कि मैं उसको अंदर संभाल के रख लूं अलमारी में, तिजोरी में, और किसी को पता भी न लगने दूं। नेचर ने जो ज्योति मुझे दी है और दे रही है, वो केवल मेरे लिए ही नहीं है, किंतु औरों के लिए भी है, सबके लिए है। अधिकारियों के लिए भी, अनाधिकारियों के लिए। अनाधिकारी बेचारे अभागे हैं, बदकिस्मत हैं, वो लेना ही नहीं चाहते। अधिकारी जो है उनके अंदर योग्यता नहीं उतनी, जितनी की योग्यता उतनी की मिल जाती है। तो क्या कहते हैं भगवान, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मूल्यवान वचन है। भगवान कहते हैं कि जो ज्योति मुझे दी गई है तथा दी जा रही है, वह मेरे ही लिए नहीं है, किंतु औरों के लिए भी है, तुम सबके लिए भी है, और सब आत्माओं के लिए है। देखिए भगवान के हृदय की स्पष्टता, उन्होंने ये नहीं कहा कि अनाधिकारियों के लिए नहीं है, वो कहते हैं अनाधिकारियों के लिए तो ज्यादा है, क्योंकि अनाधिकारियों को तो और भी ज्यादा चाहिए समझने के लिए, थोड़ी से शायद उनको समझ ही नहीं आएगा। 11वीं बात, जो ज्योति मुझे और आत्माओं की भलाई के लिए दी गई है, वह और आत्मा मुझसे लें,
जो ज्योति मुझे और आत्माओं के भलाई के लिए दी गई है, वह और आत्मा मुझसे लें और मुझसे किसी नीच वासना के कारण बागी रहकर उसकी अमृतदायक बरकतों से अपने आप को वंचित ना करें। भगवान कहते जो ने ज्योति मुझे नेचर ने दी है, दे रही है, वो ज्योति सबके लिए है। सब ले, मेरे से मेरे प्रतिरोधी ना बने, मेरे से बागी ना बने, और वो ज्योति लें। और उस ज्योति के पाने से जो तुम्हें बरकतें मिलेंगी, जो तुम्हें लाभ मिलेंगे, जो तुम्हारा आत्म कल्याण होगा, जो तुम्हारा भला होगा, जो तुम्हें अमृत मिलेगा उस ज्योति के माध्यम से, उससे वंचित ना रह जाओ। देखो क्या कहते हैं, ये है भगवान जो है ना, जैसे ना हमारी मिन्नतें निकाल रहे हैं। मिन्नतें तो हमें निकालनी चाहिए कि भगवान हम मर जाएंगे अगर आपकी ज्योति ना मिली, और किसी के पास है नहीं। आप यदि हमें नहीं देंगे तो हमारा हमारा कौन है हमें बचाने वाला। तो प्यारे साथियों, भगवान के कितने मूल्यवान, कितने सुंदर और जीवंत शब्द हैं ये साधारण भाषा नहीं है। भगवान को कोई शौक नहीं है अपने आप को महान कहने का किसी के आगे। भगवान हमें बचाना चाहते हैं, उनकी तड़प को महसूस करें। हम सब आत्मिक मृत्यु के राही हैं, हमें पता भी नहीं है कि हम आत्मिक मृत्यु के राही हैं। भगवान हमें भयानक अवस्था से बाहर निकालना चाहते हैं। 12वीं बात, भगवान कहते हैं धन है वह जन धन है। कौन? जो अहं के अनुचित अधिकार तथा अंधकार के बढ़ाने वाले संबंधों के बंधन तथा सांसारिक चाल की परवाह न करके मेरी उस ज्योति में आए हैं या आना चाहते हैं, कि जो उन्हें आत्मिक अंधकार और मृत्यु से बचाती है। भगवान कहते हैं वो जन बहुत सौभाग्यवान है। कौन सौभाग्यवान है? जो अपने अहंकार के अनुचित नियंत्रण से बाहर निकल लें, अहंकारी बन के ना रहें। भगवान ने अपनी देववाणी में एक जगह कहा है कि नेचर ने अहंकारी आत्मा की भलाई के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। अहंकारी को आप कुछ नहीं सिखा सकते। अहंकारी कहता मुझे सब कुछ आता है, उसको आप सिखा ही नहीं सकते। तो भगवान के अनुभव से हम सीखें। भगवान की तुलना में हम बहुत तुच्छ हैं। हम किसी अहंकार में ना रहे कि भगवान आपको बहुत ज्ञान है, मुझे भी बहुत ज्ञान है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं है। भगवान के आगे हम अति तुच्छ और तीक्ष्ण है, बिल्कुल शून्य है। वो भजन है ना, हे सत्य शिव सुंदर व्रतधारी, हे देवत्व के भंडार गुरु, मैं नीच भिखारी शरण पड़ा, कर दो मेरा उद्धार गुरु। बिल्कुल शत प्रतिशत सही है। उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, तुलना करके बताया गया है कि देव आत्मा क्या है और मनुष्य आत्मा क्या है। तो भगवान क्या कहते हैं कि वह जन बहुत सौभाग्यवान है जो अहंकार के अनुचित अधिकार से, अनुचित नियंत्रण से निकल आते हैं और अब अंधकार के बढ़ाने वाले संबंधों के बंधन और संसारिक चाल की परवाह न करके मेरी उस ज्योति में आए हैं या आना चाहते हैं, कि जो उन्हें आत्मिक अंधकार और मृत्यु से बचाती है। भगवान कहते हैं कि सबको, ये संसारी संबंधी जो है ना हमारे, इनके साथ स्नेह रखो, इनके साथ उचित निकटता रखो, अनुचित निकटता ना रखो। ये आत्मिक मृत्यु के राही हैं सारे के सारे। ये आत्मिक मृत्यु की ओर दौड़े जा रहे हैं और हमें भी ले जाना चाहते हैं घसीट के भी, तू भी हमारे साथ ही मर चल के, तुझे जिंदा नहीं रहने देना। हमें भगवान की बात समझाने लगी। तो भगवान कहते हैं संसारिक बंधनों से आजाद रहो, संसारिक लोगों के साथ उचित निकटता रखो, अनुचित ना रखो, और मेरी ज्योति में आ जाओ। जो मेरी ज्योति में आ गए या जो मेरी ज्योति में आना चाहते हैं, उन्हें मेरी ज्योति आत्म अंधकार से और मृत्यु से बचाती है। प्यारे साथियों, जब मैं 46 साल पहले इस समाज में आया, तो
एक रेलवे के टीटी थे बठिंडा में, उनको भी भगवान की शिक्षा समझ आने लगी। वो भी नए नए थे, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रही थी, लेकिन उनको समझ आने लगी। वो बड़े खुश होते, बल्लियों उछलते। उन्होंने रिश्वत छोड़ दी। अब पता नहीं को पता लगा, वो टिकटों में विदाउट टिकटों से पैसे बटोरते थे। ये बात भी बात बताऊंगा, जो असल बात बता रहा हूँ आपको, उदाहरण जो मेरे सामने की बात है। तो वो आते थे, तो मैं दिल्ली फिरोजपुर जाता था जॉब करने। एक बार मैं फिरोजपुर से ड्यूटी पूरी करके दोपहर को 2:30 बजे वहां से गाड़ी चलती थी, उसमें आ रहा था। तो वो टीटी चेक करते करते मेरे पास आ गए। मेरे पास आके वो जी अपना टिकटों की चेकिंग करनी, तो भूल के मेरे पास बैठ गए। अब जो लगे मुझे उपदेश देने देश समाज की, देव धर्म की शिक्षा का। वो बोले जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो उत्साह था, उनका दिल बल्लियों चल रहा था। अभी क्या चीज है, कितनी जबरदस्त चीज है। ये मेरे सामने हुआ, मैं हैरान रह गया देखकर। मुझे खुशी भी मिली कि अब भाई भाव हो तो ऐसे हो। तो वही टीटी कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी झगड़ा करने लगी, कलेश करने लगी। वहां बठिंडा देश समाज मंदिर में आके भी उसने कलेशबाजी की। आखिर में खींच कूच के लेगी, आने नहीं दिया। वो देव समाज के साथ, भगवान की शिक्षा के साथ, देव धर्म के साथ जुड़ ही नहीं सके। इतना अच्छा दिल रखने वाले, रिश्वत भी छोड़ दी थी, शिक्षा समझ भी आने लगी। ये मेरे सामने दृश्य हुआ। ये कई दिनों में वो बेचारे पत्नी के कलेशबाजी के कारण वो दूरी हो गई, कभी नहीं जुड़ सके। तो भगवान ने क्या कहा, आप समझिए। ये जो बात कही है, ये मेरे सामने ये दृश्य मैंने देखा है। कहते धन है वह जन जो अहंग के अनुचित अधिकार तथा अंधकार के बढ़ाने वाले संबंधों के बंधन और सांसारिक चाल की परवाह नहीं करते। सांसारिक संबंधी हमारे हमारे आत्म अंधकार बढ़ाते हैं। वो खुद अंधकार के जीव है, उनको पता नहीं है क्या, इसको क्या समझ आ रही है, ये क्या हमें बताना चाहता है। मैं अनेकों बार जिसके पास जाता हूँ, वो सुनता ही नहीं, अपनी हाँकता रहता है। अनेकों बार हुआ है, रिश्तेदार है, दोस्त है, मित्र है, कोई भी है, वो अपनी हाँकता रहता है। जैसे मेरे पास बहुत ज्ञान है। मैंने कहा भाई, मैं देवात्मा की बात बता रहा हूँ, मैं तो आप बुद्धू हूँ आपकी तरह। मैं देवात्मा की बात सुनो, नहीं सुनते। तो इसमें क्या कहा है कि संसारी संबंधी हमें अंधकार की ओर धकेलते हैं, वो आप ही अंग्रेजी में है। और जो संसारिक संबंधियों की परवाह नहीं करते, संसारिक चाल की परवाह नहीं करते, संसार में जो चलने के रीति रिवाज है उनकी परवाह नहीं करते, और जो कहते मेरी उस ज्योति में आए हैं, देवात्मा की उस ज्योति में आ गए, या ज्योति में आना चाहते हैं। ये टीटी जो साहब थे, ये आना चाहते थे। उन्हें ये ज्योति उनका आत्मंधकार दूर करती है और उन्हें आत्मिक मृत्यु से बचाती है। ये 12 बातें भगवान ने लिखी हैं। तो संक्षेप में भगवान क्या कहना चाहते हैं कि मेरे यह वचन पहले धर्म जीवन में प्रकाशित हुए। धर्म जीवन पत्रिका भगवान के टाइम में प्रकाशित होती थी। भगवान कहते हैं मैं मेरी ये जो वचन जो इसमें हमने पढ़े हैं 12, ये कहते पहले धर्म जीवन में प्रकाशित हुए। फिर अगले साल अर्थात सन 1893 ईस्वी में मैंने देवत्व प्रचार नामक जो पुस्तक उर्दू में छपी थी, उसमें भी छपे गए थे। तो देवत्व प्रचार नामक उर्दू की पुस्तक प्रकाशित की थी, उसमें भी ये वचन छपे थे। तो आगे भगवान कुछ और लिखते हैं, देखो। हर बात लाजवाब, बात वंडरफुल। भगवान कहते हैं मेरे साथ प्रेम से जुड़ने की आवश्यकता और उसके फलों के विषय में मैंने इन्हीं दिनों में जो वाक्य प्रकाशित किए थे वह यह थे। भगवान कहते हैं कि मेरे साथ प्रेम से जुड़ोगे, अनुराग सूत्र से जुड़ोगे, तो तुम्हारा जो भला होगा, उसके बारे में भगवान हमें बता रहे हैं कुछ बातें। और ये बातें बहुत सारी हैं, कमाल है भगवान की बात। ये बातें 22 है, विचार नहीं है एक एक बात। तो पहली पहली बात क्या है, भगवान कहते हैं मेरे साथ प्रेम से जुड़कर और मेरे अधिकार में आकर प्रत्येक आत्मा पुराने नीच व अधम जीवन से निकलकर
नया पवित्र और उच्च जीवन लाभ करता है। बाइबल कहते हैं कि जो आत्मा, जो मनुष्य मेरे साथ अनुराग सूत्र से जुड़ता है, प्रेम से जुड़ता है और मेरे अधिकार में आ जाता है। हम भजन गाते हैं ना, भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। तो हमारा ये जो भजन है ना, ये बहुत बहुत जबरदस्त भजन है। हम सचमुच में भगवान को अधिकार दिया करें। हमने कुछ भी करना है तो ध्यान दें कि भगवान की शिक्षा क्या करती है, इसमें मुझे क्या करना है, ये हमारे पर अधिकार है। तो भगवान कहते हैं जो मेरे साथ प्रेम सूत्र से जुड़ता है, जो मेरे नियंत्रण में रहता है, मुझे अपने ऊपर अधिकार देता है, तो मेरे अधिकार में आकर प्रत्येक आत्मा, ऐसा प्रत्येक जन पुराने नीच व रद्दी जीवन से, अधम जीवन से निकलकर नाद की जीवन से उसका छुटकारा होता जाता है। उसकी आत्मा शुद्ध पवित्र होती जाती है। उसके नीच आकर्षण, नीच अनुराग, नीच गनाएं, नीच गतियां, नीच चिंताएं, नीच कामनाएं सब नष्ट होती जाती हैं। पुराने नीच व अधम जीवन से निकलकर नया पवित्र और उच्च जीवन लाभ करता है। उसे नव जीवन मिलने लगता है, नया जीवन मिलने लगता है। आप कल्पना करें अगर नेचर में ऐसा हो जाए, कोई बुढ़ा 100 साल का जो मृत प्राय हो, उसे कोई ऐसा मिल जाए दाता भगवान जैसा, या मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे छोटे बच्चे जैसा बना दूंगा, बिल्कुल नव शरीर। 1 2 साल के बच्चे को देखे कितनी फुर्ती होती है और कितना उसके शरीर में आगे विकास की संभावना होती है। तो भगवान नव जीवन देते हैं, ये हमारी आत्मा को ऐसे ही बना देते हैं, बिल्कुल नई आत्मा। पुराना हृदय कबाड़ सब फेंक देते हैं निकाल के। दूसरी बात, मेरे साथ जुड़ने के बाद कोई आत्मा, अर्थात कोई व्यक्ति, मेरे साथ जुड़ने के बाद कोई व्यक्ति जहां तक मेरे उच्च प्रभावों को ग्रहण करता है, वहां तक उसके भीतर वह नई ज्योति प्रकट होती है। हम कहते हैं जब कोई व्यक्ति, कोई जन मेरे साथ जुड़ता है, जहां तक वह मेरे प्रभावों को, जो भगवान धर्म प्रभाव हमें दे रहे हैं, ग्रहण करता है, वहां तक उसके भीतर वह नई ज्योति प्रकट होती है, नई सूझबूझ पैदा होती है जो पहले नहीं थी। ज्योति मीन सूझबूझ। ज्योति ये बल्लभ की लाइट नहीं है, ये अंतर विवेक है, सूझबूझ है। उसके अंदर नई सूझबूझ पैदा होती है कि जिससे वह आत्मिक जीवन की असलियत और उसके नियमों को अधिक से अधिक देखने और पहचानने के योग्य बनता जाता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे साथ प्रेम सूत्र से जुड़ता है, मुझे अपने हृदय पर अधिकार देता है, मेरे देह प्रभावों को ग्रहण करता है, वो पुराने रद्दी जीवन से निकलकर नव जीवन को ग्रहण करता है और उसको आत्मिक जीवन की जो असलियत है, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो उसे समझ आने लगती है। और किन नियमों से वो उच्च बनती जा रही है, वो नियम समझ आने लगते हैं। जब समझ आने लगते हैं, फिर वो चलने का प्रयास करता है, तो फिर उसके अंदर उच्च जीवन पैदा होने लगता है। तीसरी बात, भगवान कहते हैं कि मेरे साथ जुड़ने के बाद कोई आत्मा जहां तक मेरे उच्च प्रभावों को ग्रहण करता है, वहां तक उसके भीतर देवत्व की उन विशेषताओं और बरकतों और उसके पवित्र नियमों के लिए प्यार बढ़ता जाता है। क्या कहते हैं भगवान, जहां तक किसी जन को मेरे देह प्रभाव अधिक से अधिक मात्रा में मिलने लगते हैं, वो ग्रहण करने लगता है, वहां तक उसके भीतर देवत्व की उन विशेषताओं, देवत्व को हम 3 शब्दों में समझें, याद रखा करें हम। देवत्व अर्थात धर्म मूलक सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य। जहां से हमें धर्म मूलक सत्य मिलता है, सत्य ज्ञान मिलता है, धर्म मूलक शुभ मिलता है, धर्म मूलक आध्यात्मिक सुंदरता आती है। तो क्या कहते हैं भगवान, मेरे साथ जुड़ने के बाद कोई आत्मा जहां तक मेरे उच्च प्रभावों को ग्रहण करता है, वहां तक उसके भीतर देवत्व की उन विशेषताओं और भक्तों और उसके पवित्र नियमों के लिए प्यार बढ़ता जाता है।
कि जिनके देखने और पहचानने के वह योग्य हुआ हो। देव ज्योति में पहले तो उसको बुद्धि से समझाने लगती है भगवान की शिक्षा, और जो जो भगवान का उसके ऊपर अधिकार होता जाता है, फिर वो उसके अंदर व्यवहारिक रूप में ये योग्यता बढ़ने लगती है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जो जन मेरे साथ जुड़ता है वहां और मेरे प्रभावों को ग्रहण करता है, वहां तक उसके अंदर देवत्व की समझ पैदा होती है। देवत्व की जो विशेषताएं हैं, विशेषता क्या है? धर्म मूलक हमें सत्य, धर्म मूलक शुभ, धर्म मूलक आध्यात्मिक सौंदर्य समझ आने लगता है, दिखने लगता है, मिलने लगता है। हमें क्या चाहिए प्यारे साथियों? हम असल में आत्मा हैं। इस बात को हम याद रखने की कोशिश करें, हम आत्मा हैं। और हम हमारी पहचान काहे से है? हमारे शरीर से। शरीर से हमारी पहचान है। जो हम है उसमें, उससे ना हम जानते हैं अपने बारे में, ना कोई और जानता है। भगवान कहते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा बनकर ही जीना पड़ेगा। आत्मा की जो अल्टीमेट आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं आत्मा की, अंततः है जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी सदा के लिए। समझे इस बात को, बड़ी गहरी बात है कि आखिरकार आत्मा को जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो क्या है? धर्म मूलक सत्य ज्ञान, सत्य बोध, धर्म मूलक शुभ, और धर्म मूलक आध्यात्मिक सुंदरता। ये जिस व्यक्ति को जो जो मिलती जाती है, वो फिर परलोक में जाके उसका जीवन उच्च से उच्च बनता जाता है। वो उच्च से उच्च लोकों में जाता जाता है। इस स्थूल जगत में जिसकी आयु जितनी ज्यादा है, उतना वो वृद्ध है, उतना वो कुरूप है, उतना वो दुर्बल है, उतना वो कुछ भी करने के काबिल नहीं है, अयोग्य है। लेकिन परलोक में जिसकी उम्र जितनी ज्यादा है, उतना वो परलोक में आत्मिक दृष्टि से स्वस्थ है, हेल्दी है, उतना वो सत्य ज्ञान, सत्य बोध रखता है, उतना वो आध्यात्मिक शुभ लाभ करता है, उतना वो आध्यात्मिक सुंदरता में वास करता है। परलोक में जिसकी उम्र जितनी ज्यादा, यहाँ से उल्टा मामला। तो भगवान क्या फरमाते हैं, हम फिर देखें। भगवान कहते हैं कि मेरे साथ जुड़ने के बाद कोई आत्मा जहां तक मेरे प्रभावों को, उच्च प्रभावों को ग्रहण करता है, वहां तक उसके भीतर देवत्व की उन विशेषताओं, जो देवत्व की विशेषताएं हैं, वो उसे समझ आने लगती हैं, दिखने लगती हैं, पहचानने लगता है वो। और जो देवत्व की जो बरकतें हैं, जो लाभ हैं, जो वरदान है देवत्व के, जो आत्मा की अल्टीमेट आवश्यकता है। जहां तो हमें ये बात समझ आएगी, प्रयोग में हमें रोटी नहीं चाहिए, थाली नहीं चाहिए, हमें आत्मा का आहार चाहिए, जिसको पाकर ही हम जीवित रहेंगे। अल्टीमेट हमारी जो आवश्यकताएं हैं, वो धर्म देवत्व की हमें जरूरत है। तो भगवान क्या करते हैं? देवत्व की विशेषताओं को, देवत्व की बरकतों को, वरदानों को, लाभों को, और उसके पवित्र नियमों के लिए, और देवत्व को के जो पवित्र नियम हैं, जिन पवित्र नियमों को पूरा करके देवत्व लाभ होता है, उनके साथ उसका प्यार बढ़ता जाता है। कि जिनके देखने और पहचानने के योग्य हुआ हो। देवात्मा से के साथ जुड़कर जो जन जिनको पहचानने के योग्य हुआ है, उनके साथ उसका प्रेम बढ़ता जाता है। भगवान देवात्मा के उस अद्वितीय जीवन से, उस अद्वितीय सिस्टम से उसका अनुराग बढ़ता जाता है। क्यों? सिस्टम हमें जीवित रखेगा या मार डालेगा? विनाश क्रम का है, मार डालेगा। विकास क्रम का है, हमें जीवित रखेगा। तो प्यारे साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, कोई बता सकता है? मैं तो बता नहीं सकता, मुझे तो नहीं समझ आता कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने कितना हमें हर दृष्टि से हमारे ऊपर संग्राम करके, मेहनतें करके, अब भी करने हैं। हमारा ये जो सिस्टम चल रहा है, कब ये शुरू ही नहीं हो रहा था। श्रीमान जवाहरलाल जी के जाने के बाद बिल्कुल ठप हो गया था।
कितने परलोकवासी उच्च जीवनधारी आत्मा बेचैन हो गई, श्रीमान जवाहरलाल जी कितने परेशान हो गए, कितना उन्होंने संग्राम किया होगा, कैसे कैसे संग्राम किया होगा। जूम आ गया जब ये कोरोना आया, तब जूम भी नहीं था, जूम भी कोरोना में ही आया, नहीं तो उससे पहले ऑनलाइन सभाएं नहीं होती थी। तो मेरे पास श्रीमान बाबा जी की रिंग आई जुलाई में, जुलाई 2001 की बात है। तो उन्होंने कहा भी हम ऑनलाइन साधन किया करें, हाँ 2021 सॉरी, कि ऑनलाइन साधन किया करें, तो आप सहयोग को जो सहयोग करेंगे। मैंने कहा जी ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन जितना उस टाइम मुझे इतना नहीं महसूस हो रहा जितना अब महसूस हो रहा है 4 साल के बाद। 4 साल के बाद जितना मुझे सौभाग्य महसूस हो रहा है उतना उस दिन महसूस नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। तो भगवान यही तो क्लेम कर रहे हैं, भगवान हमें धर्म धन से माला माल कर देना चाहते हैं। टाटा बिरला क्या मुकाबला करेंगे किसी सच्चे धर्मवान जन का, जिसके पास धर्म धन हो। भगवान हमें ऐसा धन देना चाहते हैं जिसकी हमें सदा जरूरत रहेगी और जो सदा हमारे पास रह सकता है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन करके आज के साधन को विराम देंगे शुभ और फिर शिव। रात को शुभ जी। अगर ये ऑनलाइन ना होते तो हमें इतनी गहराई की शिक्षा भी नहीं पता चलनी थी, क्योंकि ये ग्रंथ हमारी समझ से बाहर थे। देवशास्त्र खंड 3 मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता था, अभी आने लगा। और ये भी जो आप श्रीमान पढ़ा जी रहे। मुझे याद है, ये बहन जी रेणु जी मेरे से खुद ले गई थी देवशास्त्री अच्छा जी। मंदिर से और और सर के ऊपर। एक हफ्ते बाद लाके वापस रख गई थी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। हाँ, तो मैं एग्जाम्पल हाँ, हूँ। मेरे बहुत अच्छी तरह ध्यान है। तो हाँ जी। श्रीमान जी ये तो हमारा, आप जो कह रहे हैं ना, ये तो हमारा भाग्य का द्वार खुल गया। सचमुच में श्रीमान जी मैं बता। हाँ, वो कोई सी सहायकारी शक्तियां थी श्रीमान जी, जिन्होंने श्रीमान पावा जी को प्रेरित करा। हाँ बाबा जी को प्रेरित करा जी। हाँ, वो वहां बैठे बैठे सोचते रहे कि इस तरह तो कटे पड़े हम, कुछ हाँ होने का जी। ही नहीं, हमारा कुछ बनने का नहीं। तो हाँ, जितना भी ये सहायकारी सहकारी शक्तियां शक्तियों को प्रेरणा, हाँ जी, धन्यवाद प्रेरणा दिया देती। जावे, पावा जी को धन्यवाद दिया जावे। फिर आपने उसे सिरे चढ़ाया, आपने बात को समझा, आप उसकी उनकी बात सुन के और नकार देते, अब छोड़ो रे यार, कहाँ चक्कर में पड़ रहे, कौन करेगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, है ना। और और फिर वो 40-40 मिनट कट के करते रहे। फिर उनकी बात आई श्रीमान जी के सामने, उन्होंने कहा चिंता न करो, हम इसे जो हमको पेमेंट खरीद ही लेते हैं। पहले तो ये प्राइवेटली हम लोगों ने शुरू किया था, फिर मिशन हाँ भी वही वही। जिम्मेवारी हाँ ले, तो अब मिशन वही चला रहे वही। हैं। हमें हाँ कितना वही वही वो फिर जूम का सब्सक्रिप्शन देना शुरू कर दिया। अब वो चल गया। तो मेरा मतलब ये है कि कहाँ से कहाँ सहायता मिले कुछ पता नहीं है हाँ इंसान जी। का। जो सहकारी शक्तियां कराना चाहे वो हो जावे। हाँ जी। तो ये तो हमारा सौभाग्य, क्या परम सौभाग्य है श्रीमान जी, हाँ, जो हम सही बात, जुड़ बहुत गए, सही बात। भगवान का पता चल गया, भगवान से पता चल के ऐसे जुड़ गए। फिर आप जैसे सुलझे हुए धर्म साथी मिल गए, पावा जी जैसे वो मिल गए जिन्होंने गाड़ी को समझा, कुछ उधार चलाई हमें आगे, हमें दिमाग में पता सोची बात, आपको फोन कर दिया। तो ये तो जी। श्रीमान जी सौभाग्य के द्वार खुल गए हमारे। और जो भी हमारे 25-30 हमारे परिवार। हमें सहयोग दे रहा है सूक्ष्म जगत से हाँ हमें। जी। जी जी। जी अभी भी। जी जी, 25-30 परिवार जो भी जुड़े हैं, जिनका भी भला हो रहा, हो ही रहा। अच्छा श्रीमान रोचलानी जी आगे बीच में, रोचलानी जी तो अभी आए हैं इसी साल ही। हाँ जी जी, रोचलानी जी बीच में आगे, ठीक है। कभी ये शर्मा कभी श्रीमान जी नवनीत जी भी इसमें मतलब जी जी। सहयोग करते रहे। हाँ जी हाँ जी। इनडायरेक्ट तो उनका सहयोग बहुत है। जी जी जी। प्यारे साथी अपने अपने सौभाग्य को ना, जो हाँ जी। चीज जितनी मूल्यवान होती है ना, उसके खो जाने का, उसके चोरी हो जाने का, टूट फूट जाने का उतना ही डर ज्यादा रहता है। इसलिए हाँ, हम श्रीमान जी पे समय नहीं है, नवनीत जी पे, वरना वो तो अपने समझ से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से सबसे ज्यादा काम करें, हाँ जी हाँ जितना बहुत भी उन ज्यादा। पर समय है। जी हाँ जी, हमारा समय भी सही नहीं बैठता, लेकिन हमें इतना मेरे को रहता है कि सुनना है। बच्चे बच्चे आते हैं सारी मेरे पास में सारी पढ़ने के सारी लिए। जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नंबर आया था श्रीमान जी।
जी 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 तो श्रीमान जी। जी ने रिजेक्ट कर दिया, हाथ जोड़ लिए डायरेक्टर के सामने। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है। देखो ये अब हाँ मिशन कि श्रीमान, हाँ के कि साथ। श्रीमान जी मुझे तो रहने ही दो। हाँ जी हाँ जी डायरेक्टर हाँ जी। साहब कहने लगे कि मुझे मुझे जो है आभास था कि आप मना कर देंगे, मैं तो आपसे इसलिए पूछा कि आप सीनियर मोस्ट हो, कहीं आपके मन में ये ना आवे, मुझे इग्नोर कर दिया जी। कि नहीं श्रीमान जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को बना दो। तो हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है ये हमें नहीं पता। जी अगर हमें भगवान बताएं तब भी नहीं समझाएगा। श्रद्धेय श्रीमान जी, देवसिंह जी सौभाग्य की बात फिर करेंगे आगे, कई बार की है। तो समय हो गया, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। कोई तो बात नहीं श्रीमान जी, 1-2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो श्रीमान श्रद्धेय श्रीमान देवव्रत सिंह जी ने लिखा है कि सौभाग्य क्या होता है। और जी नए जी जनरेशन होगा जैसे बालकृष्ण जी ने और किरण ने नहीं सुना होगा, और भी हो सकते हैं दो चार लोग। श्रद्धेय श्रीमान हाँ देव ने सौभाग्य की बात कही है, बड़े स्वर्ण शब्दों में लिख के जाने वाली है। उन्होंने लिखा है कि भगवान आपकी शरण में आकर आपके देह प्रभावों को पाकर मैं जितना सौभाग्यशाली बन गया हूँ, जितना मैं हाँ, नीच गतियों से, नीच कामनाओं से, नीच कृत्यों से बचा रहता हूँ, जितना जितना मैं धन धन रहता हूँ, जी जी, इतना सौभाग्यशाली हूँ। हाँ, उसकी उन्होंने तुलना करके बताई है। क्या बता रहे जी हैं कि जी, अगर कोई निर्धन है, जो बेचारा कंगाल है, निर्धन है, बहुत कंगाल है, अगर अचानक उसे बहुत सारा धन मिल जाए तो बड़ा जी बलियो, हाँ मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। जी, अगर कोई किसी के संतान नहीं है हाँ और अचानक उसको खबर मिले भाई आपके संतान होने वाली है, उसको संतान मिल जाए, वो हाँ, हम कल्पना करें हाँ, उस उसकी वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उसकी अगर इच्छा पूर्ति हो जाए, वो कितना बलियों चलेगा। जी जी अगर कोई व्यक्ति मुर्दा से जिंदा हो जाए, कल्पना जी करें जी इतना जी सौभाग्यशाली जी और अगर उसे सारी दुनिया का राज्य मिल जाए, मुर्दा जी से जी जिंदा हो और सारी दुनिया का राज्य मिल जाए, जी कितने जी, भाग्यशाली हो गए। दुनियावी दृष्टि हम्म, से तो बहुत सौभाग्यशाली कहे जा सकते हैं। लेकिन हम्म, मेरे सौभाग्य की तुलना में वो अति तुच्छ और हेच है। कुछ है वो चीजें, हाँ जी जी जी, मैं क्या जरा उल्टी बात समझूं कि हेच और तुच्छ कैसे हुए। तो थोड़ा सा जो सहायकारी शक्तियों की कहीं से प्रेरणा मिली होगी तब समझाई बात। तो जी ऐसा जी जिसको बहुत सारा धन मिल गया, किसी निर्धन को एक समय ऐसा आएगा उसे जिसके जीवन में वो धन चला भी जाएगा, या तो जी जी जाएगा, या बच्चे खर्चा करवा देंगे ले जाएंगे, या मर जाएगा, धन यहीं जी पर धन जी छिन गया। जी जिसको संतान मिली है उसके साथ भी यही होगा। संतान बड़ी जी होकर जी या तो बाहर चली जाएगी, आजकल विदेशों में बड़े जा रहे हैं, वहीं रह जाते हैं, जी एक जी रह जाते हैं, या संतान रोगवासी भी हो सकती है। तो संतान जी संतान भी छिन जाएगी। वो कहते जी हैं जो ये मुर्दा से जिंदा हुआ दोबारा फिर मरेगा, उसी स्थिति में वापस। और जो उसे सारी दुनिया का राज्य मिला, राज्य भी छिन जाएगा। लेकिन भगवान आपने कहते जो सौभाग्य दिया है, मेरे पास सही मार्ग है, आपकी कृपा मुझे मिलती रही, मैं आपके अधीन रहा, तो ये सौभाग्य मैं सदा के लिए अपने पास रख सकता हूँ। वो सदा नहीं रख सकता। जी तो प्यारे साथियों, हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है। अगर हमारी आपस में लड़ाई भी हो जाए ना, तब भी जी हमने जी जहां तक हो सके बस माफ कर दो और माफी मांगना सीख लो। हम जी ये जी कोशिश, तभी मैं जो हम शुभकामना में कहता हूँ कि हम सब में उच्च मेल आए, उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए। यही तो कहना चाहते जी हैं कि हमारे अंदर हम अपने सौभाग्य को इसको जिंदा रखें। हमारा जी भला, जी का भला कर सकते हैं हम। शुभ हो, भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भगवान देवात्मा, देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, जय भगवान देवात्मा की जय, जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ सबका हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका भला हो। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30 बजे। और कल संडे है, कल सवेरे 5:30 से 6:30। तो प्यारे साथियों, मेरी एक प्रार्थना है
कि संडे की जो सभा होती है ना, उसमें 2 तो भजन हो जाते हैं, एक देव स्तोत्र हो जाता है, एक देव आरती है, और फिर कुछ सहाय प्रार्थना, और उसमें भी समय निकल जाता है। अगर 10 मिनट ज़्यादा भी चले जाए ना तो कृपया माइंड ना किया करें। और मेरे से निकल ही जाते हैं कई बार ना, विषय इतना लंबा होता है कि वो बीच में छोड़ना भी उचित नहीं होता, और उसको पूरा करना भी जरूरी होता है। तो हम 10 मिनट एक्स्ट्रा मान के चले कि संडे की सभा में, खास करके पूजा के साधन में भी हम 10 मिनट और ठीक ज्यादा। है, 6:40 तक समझे उसे, हाँ जी, हाँ जी जी। फिर भी 6:30 मेरी की बजाय 6:40 तक समझे। रहते कि 6:30 पे, 6:32 पे खत्म कर दूं। ठीक है जी, बहुत कोई बहुत बात नहीं, धन्यवाद। 6:40 तक समझे। धन्यवाद श्रीमान जी, शुभ। धन्यवाद जी, शुभ हो। तो रात को मिलते हैं जी 8:40 पे, और फिर कल सुबह संडे का ही साधन है तो उसमें 5:30। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या जी।